आज मैं अपने लाइफ में पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कजाकिस्तान से अपनी 5वीं कंट्री रसिया के लिए बाई ट्रेन। वैसे आज की ट्रेन जर्नी मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा, क्योंकि करीब 20 घंटे के लिए मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। आखिर उन्होंने मुझे अरेस्ट क्यों किया था और उन 20 घंटे के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 21 में। दोस्तों, आज से पहले मैंने ट्रेन जर्नी तो बहुत किया है, लेकिन अपने भारत देश में इंडियन रेलवेज में। लेकिन आज मैं अपने लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी। तो मैं हूँ अभी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में, जिसका दूसरा नाम, बस को पार होने देते हैं, जिसका दूसरा नाम नूर सुल्तान भी है। और यहाँ से मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ रसिया के लिए। तो अब देखना है कि आज की ट्रेन जर्नी कैसी होती है। बाय द वे, आज की कहानी की शुरुआत इस पॉइंट पर नहीं, थोड़ा पहले होती है। तो कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। लेट्स गो। अभी समय हो गया दोस्तों 15:13। फाइनली टाइम आ गया इस प्यारे से देश को बाय बाय बोलकर अपने नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ने का। मेरी ट्रेन है नूर सुल्तान रेलवे स्टेशन से शाम को 7 बजे, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ 4 घंटा पहले, क्योंकि आपको पता ही है मैं नहीं चाहता हूँ कुछ गड़बड़ हो। इमिग्रेशन पे अगर कुछ ज़्यादा उन्होंने पूछा, ज़्यादा टाइम लिया, तो इसीलिए मैं पहले जा रहा हूँ ताकि मेरे पास इनफ टाइम हो उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बाय द वे, मैंने टैक्सी किया है, टैक्सी आ रहा है, हम टैक्सी से जाएंगे। वैसे इसी हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था, नोमैड 4x4। 2 दिन स्टे किया। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। पता है, एक जगह प्यारा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग प्यारे होते हैं। चलो भाई, आ गई अपनी टैक्सी। अभी टैक्सी वाले भैया ने हिंदी गाना बजाया है भाई। टैक्सी वाले भैया ने गाना बजाकर दिल खुश कर दिया। पैसे उनके कम हो रहे थे, मैंने उन्हें एक्स्ट्रा ही दे दिया। वैसे मैं देता नहीं भाई टिप्स वगैरह। ये है इनकी रेलवे स्टेशन। बाहर में ऐसे इन्होंने बस स्टॉप बना के रखा है। यहाँ से हर जगह की आपको बस मिल जाएगी, मतलब अस्ताना में जहाँ आपको जाना है। काफ़ी अच्छा बना के रखा है व्यवस्था भाई। देखो कितना नीट एंड क्लीन है इनका स्टेशन। बाहर में भी इतना नीट एंड क्लीन है, अंदर में तो आपको थोड़ा सा भी कुछ भी रैपर्स नहीं दिखेगा। और ये स्टेशन मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, एकदम एयरपोर्ट जैसा है भाई। काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी भी होती है। रसिया जाती है ट्रेन, जहाँ की मैं जा रहा हूँ अभी। सच बताऊँ तो अब थोड़ा थोड़ा डर लगना मुझे स्टार्ट हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हेलो, थैंक यू। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इंडिया, Kazakhstan. कजाकिस्तान, लव कजाकिस्तान। ओके, हाँ ओके, Мне не ври. बाय बाय, Как зовут? थैंक यू। Как зовут? रशिया, Рашид? कजाकिस्तान, Не, меня зовут Дулат. राम 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 राम। थैंक यू Снимай, давай. थैंक यू थैंक यू। Давай, говорю, снимай. पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। С тобой? हाँ, बाय बाय। Не с тобой? नो 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 नो। चलो भाई, चलते हैं स्टेशन के अंदर। देख लो भाई, कितना प्यारा रेलवे स्टेशन है इनका। कोई बोलेगा ये रेलवे स्टेशन है, हर कोई बोलेगा एयरपोर्ट है। अभी हम आ चुके हैं 4th फ्लोर पे। आगे जाने से पहले मैं जाना चाहूँगा सुसु करने। वैसे अगर आप में से कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं 100 दिनों के लिए वर्ल्ड बैकपैक पे निकला हूं। मतलब मैं 100 दिनों तक लगातार वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूं और हर दिन मैं आपके साथ एक नई कहानी शेयर कर रहा हूं। इसीलिए सीरीज का मैंने नाम रखा है 100 डेज 100 स्टोरीज। पिछले 2 वीक से मैं कजाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा था, जो कि मेरी इस ट्रिप की 4थी कंट्री थी। अपनी 5वीं कंट्री रसिया में जाने के लिए मैं कजाकिस्तान में ही रसिया का स्टिकर वीजा अप्लाई करता हूँ। रसिया का वीजा लेट मिलने के कारण मुझे कजाकिस्तान में 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ता
है। आसान भाषा में बोलूं तो कजाकिस्तान का वीजा मेरा 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, फिर भी मैं इस कंट्री में स्टे कर रहा हूँ। किसी भी कंट्री में ओवर स्टे करना कहीं न कहीं इलीगल माना जाता है, इसलिए मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ कि क्या मुझे कजाकिस्तान रसिया बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा या नहीं, या मुझे वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया ना, टिकटॉक बहुत बनाते हैं लोग, ये देखो बच्चे। तो दोस्तों अभी समय हो गया 19:12। फाइनली अपनी ट्रेन की प्लेटफॉर्म डिसाइड हो गई है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपनी ट्रेन जाने वाली है। ये देखो अपनी ट्रेन नंबर है 145। लो जी, फाइनली एंट्री तो मिल गई है, मतलब जहाँ से हमें ट्रेन बोर्ड करना है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। भाई ट्रेन के अंदर इंटरव्यू मिल गई, मैं आकर अपने सीट पर भी बैठ गया, बट अभी तक इमिग्रेशन वाला काम नहीं हुआ है। मे भी ट्रेन के अंदर ऑफिसर आएंगे और वो हमारा इमिग्रेशन करेंगे। होप सो सब सही हो यार। अभी तक तो सब ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला। टीसी साहब ने मेरा वीजा देखा, बोला गो, 10 विदानिया। जैसे हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है, वैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये टिकट चेक करते हैं, फिर अंदर जाना होता है। बाकी अभी हमने अपने टीसी साहब को दोस्त बना लिया है। 10 विदानिया। बाय बाय। पूरे कजाकिस्तान में मैंने एक चीज नोटिस किया, लोग ना यहाँ पे उम्र मेरा जरूर पूछते हैं और फिर यहाँ पे फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि मेरी उम्र कितनी लगती है इनको। भाई इन्होंने एग्जैक्ट एज मेरा गेस किया है। आई वुड गिव यू 25 years old। यस यू आर राइट, करेक्ट। मतलब पहली बार कोई मिला मेरे को कजाकिस्तान में जिसने मेरा एज सही गेस किया। भाई ट्रेन अपनी एग्जैक्ट टाइम पर निकल पड़ी है भाई। 7:57 इसका टाइमिंग था। एंड अभी हमें ये कुछ दिया जा रहा है, कंबल वगैरह। ओह I love India. You love India? India. Сейчас, как же это? Знаменитые звезды-то. Баччан. अच्छा बच्चन, अमिताभ बच्चन। ओके ओके ओके। Amitabh Bachchan. О, как Raj Kapoor. राज कपूर। ओ। अब इनको पता चला कि मैं इंडिया से हूँ तो पूरा हाथ मिला रही है, फिर सारे एक्टर्स का नाम बता रही है। You have been in India? India? India, нет. No? Нет, no. Come India. No, India, I love you. I love you. О. Thank you. India вообще. О. भाई Сейчас будем ходить на улицу. Я не знаю. Все понятно. अभी तक तो सब ऑल गुड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि अस्ताना में ना सनसेट काफ़ी लेट से होती है। अभी देखो 8:07 हो गया, अभी यहाँ पर सनसेट नहीं हुई है। मतलब 10 मिनट बाद यहाँ पर सनसेट स्टार्ट होगी, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है। और नॉर्थ साइड में जितने भी लैंड होते हैं तो समर के टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ पर मॉर्निंग जल्दी हो जाती है और नाइट काफ़ी लेट से होती है। मतलब दिन, आसान भाषा में बोले तो दिन काफ़ी लंबा होता है। तो दोस्तों अपना जो सीट मिला है वो है अपर बर्थ। ये अपना बेड रोल। अभी बताता हूँ इसमें क्या क्या मिला है। स्पेस कम है यार, ये खुलता है क्या? नहीं नहीं, ये सामान रखने के लिए दिया हुआ है। लाइक मैं अपना बैग ऐसे रख सकता हूँ। That's it। ये आपका तकिया का कवर, ये आपका हैंकी बोल सकते हो, रुमाल पोंछने के लिए, एक चादर बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। चाहे इंडियन रेलवेज की बात हो, चाहे यहाँ पर कजाकिस्तान की बात हो, इनको पता होता है कि राम आ रहा है, इसको ऊपर वाला ही सीट देना। पर एक चीज़ है भाई, यहाँ पे ना हाइजीन बहुत है। इनका सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब घर के जैसा। इस ट्रेन की टिकट प्राइस लगी है 50,000 तेंगे, मतलब इंडिया का हो जाता है 8,000 समथिंग। ऐसा मान लो मेरे लाइफ की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी है ये। 8,000 मैंने कभी भी पे नहीं किया है किसी ट्रेन जर्नी के लिए इंडिया में। मुझे लगा था कि कम से कम खाना तो देंगे ही, बट अब मैं श्योर हो गया कि ये खाना नहीं देने वाले हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि सारे लोग ना अपना अपना खाना लेकर आए हैं और एक मैं कुछ नहीं लाया भाई इस ट्रेन जर्नी के दौरान। मेरे पास खाने के लिए बस ये बिस्किट है भाई। और ये बिस्किट पता है कब का है? जब मैं अलमाटी से अस्ताना आ रहा था। लेकिन मैं इसे खाऊंगा नहीं, अपने को पैसेंजर्स में पहले बांट दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है आप जब किसी को थोड़ा देते हो तो आपको ज़्यादा मिलता है। तो लेट्स सी क्या होता है आज, क्या मुझे खाने को मिलता है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
Спасибо. Google Translate. Я тебе объясню, откуда у тебя вафли. Купил? Просто Да. сейчас мне нечего сказать. Или ему подари от себя казахстанский, на. О, вот тебе. नो 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 Не-не-не, вот Да. от него тебе. Казахстан. ये चॉकलेट दे रहे भाई ये लोग Сейчас, Угощайся. подожди. ओके थोड़ा थोड़ा लूंगा मैं भाई सारा नहीं लूंगा Очень вкусный шоколад. Казахстан. गिफ्ट नो 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 इट्स वेरी मच ये कुछ कजाकिस्तान का लोकल फूड है अभी ये लोग ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं थैंक यू सो मच रशियन थैंक यू Спасибо. हाँ प्रेसिबो मैं भूल गया था भाई प्रेसिबा Спасибо. प्रेसिबब Спасибо. Спасибо. पसीबो Спасибо. पसीबो Да, спасибо. पसीबो पसीबो भाई इसका टेस्ट कुछ होता ही नहीं है मतलब थोड़ा सा नमकीन बोल सकते हो और ये इनका ट्रेडिशनल फूड है इट्स अ ट्रेडिशनल कजाकी कजाकी Ну, это казахский, ну, можно сказать, хлеб. ओह Хлеб. Bread. भाई अभी ये आंटी ना ये कुछ होममेड पिज़्ज़ा और मतलब दे रही थी मुझे बट मैं नहीं खा पाया क्योंकि इसमें पॉर्क और मे बी लाइक मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है मतलब इन्होंने डाला है उसमें पॉर्क डाला है ये इनका होममेड है भाई ये एंड ये मैंने जब इनको बोला कि मैं आपका फूड नहीं खाना चाहूँगा क्योंकि आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये कह रही कि नहीं नहीं मैं ढेर सारा लाई हूँ आप ध्यान से देखो ये देखो पूरा दिखाने लगी एक मैगी दो मैगी तीन मैगी खैर कुछ टाइम के बाद मैं मस्त अपने सीट पर जाकर सो जाता हूँ गुड मॉर्निंग दोस्तों आपका मॉर्निंग गुड होगा पर मेरा मॉर्निंग बहुत बैड है पूरे रात भर तो कोई नहीं आया मतलब पासपोर्ट कंट्रोल वाले रात को नहीं आए अभी मॉर्निंग में आए थे और अभी एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है एक्चुअली रशिया बॉर्डर क्रॉस करने से पहले आपको एक माइग्रेशन कार्ड मिलता है उससे पहले आपसे ये फॉर्म भरवाते हैं तब आपको एक माइग्रेशन कार्ड देते हैं सबको माइग्रेशन कार्ड मिला मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं ओवर स्टे किया हूँ ना अब वो कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है पर मुझे हंसी आ रही है भाई एंड डर भी लग रहा है मैंने उनको हर चीज़ एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम थी नहीं थी मैं क्यों ओवर स्टे किया सैटरडे संडे को आपकी ऑफिस क्लोज थी मैं एक्सटेंड नहीं कर पाया क्योंकि अगर एक्सटेंड करने के चक्कर में रहता तो 10 दिन ओवर स्टे हो जाता मतलब 5 से 6 दिन हो जाता फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं बात करता हूँ बट आपको तो चलना ही पड़ेगा हमारे साथ और हो सकता है कि आपको रशिया में इंट्री ना करने दें मतलब ये छोड़ेंगे नहीं तो मैं इंटर कैसे कर पाऊँगा एंड मुझे नहीं पता क्या होगा लेट्स सी सारा सामान चेक हुआ मेरा मतलब हर चीज़ A to Z ईरान में ना जो एकता की मम्मी थी मुझे चाय में डालकर कुछ पीने के लिए दी थी उसको देखकर वो लोग शॉक्ड हो गए कि क्या है ये मैं कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं कैरी कर रहा हूँ फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया फिर वो सर्च किए तो मुझे पता चला कि हाँ ये कुछ चाय में डालकर पीने वाला है सिचुएशन काफ़ी ख़राब है बट क्या ही कर सकते हैं घबराने से कुछ होगा ही नहीं अब चीज़ें जो बिगड़ चुकी हैं अब उसको सुधारना ही पड़ेगा डरने से क्या ही फ़ायदा है और फॉर द बेस्ट और किसी को बुरा लगे या ना लगे इसको बहुत बुरा लग रहा है जो भी मेरे साथ हो रहा है जब से मैं चढ़ा हूँ तब से बहुत एक्साइटेड है थोड़े टाइम के बाद कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना सारा सामान लेकर मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां मुझे दूर दूर तक एक भी घर नजर नहीं आ रहा था बस एक छोटा सा BSF का ऑफिस था जहां मुझे 4 घंटे तक बैठाए रखा जाता है और कुछ सवाल किए जाते हैं बाय बाय थैंक यू सो मच 10 विदानिया मैं आपसे लास्ट बार बात किया था सुबह का 6 बजे अभी समय हो रहा है 10:19 मैं 4 घंटे कहाँ था आपके मन में सवाल आएगा और मैं इस कूप में क्या कर रहा हूँ जी हाँ ये कूप है जबकि मैं ट्रैवल कर रहा था इस ट्रेन के 3rd AC क्लास में मैं कूप में कैसे आ गया पिछले 4 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ बताता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स आते हैं एंड मुझे कहते हैं कि मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता आपको मेरे साथ चलना होगा तो कुछ टाइम के बाद मुझे उनके साथ उतरना पड़ता है ट्रेन छोड़कर जी हाँ बीच रास्ते में ही मुझे ट्रेन को बाय बाय बोलना पड़ता है वो ट्रेन चली जाती है अब वो पहुंच भी गई होगी ओम्स्क पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स और बॉर्डर ऑफिसर्स मुझे अपने साथ लेकर आ जाते हैं एक चेक पॉइंट पर
वहाँ पर मैं 4 घंटे बिताता हूँ। बहुत सारे सवाल होते हैं, आखिर मैं क्यों ओवर स्टे किया, बहुत सारी चीज़ें। फिर मेरे अगेंस्ट पे एक वार्निंग लेटर इशू होती है। वार्निंग लेटर इसलिए इशू होती है क्योंकि मेरे पास एक वैलिड रीज़न था कि क्यों मैंने ओवर स्टे किया। अदरवाइज़ हो सकता था कि मुझे पेनाल्टी भी भरना पड़े अगर मेरे पास वैलिड रीज़न नहीं होता कि मैंने ओवर स्टे क्यों किया। लेकिन मेरे पास वैलिड रीज़न था, मैंने उनको सारा कुछ बताया। और सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया मुझे, ये सोशल मीडिया हेल्प किया। मतलब जब उनको मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड मैं ट्रैवल करता हूँ फुल टाइम, तब उन्होंने मेरी बातों को समझा। तब उन्हें मुझ पर ट्रस्ट हुआ कि नहीं, मैं कोई डंकी मारने वाला नहीं हूँ। मैं सच में एक टूरिस्ट हूँ और मुझसे गलती हुई है क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे था, जिसकी वजह से मेरा एक्सटेंड नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें वो समझे। ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि उन 4 घंटों में और अभी जो भी चीज़ें हो रही है और आगे भी क्या क्या होने वाला मुझे नहीं पता। अभी भी मैं यहाँ के बॉर्डर ऑफिसर्स और पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स के अंडर में ही हूँ। उन्होंने ही मुझे एक अभी दिया है कूप। अभी मैं इनके साथ वापस पीछे जा रहा हूँ। मतलब आगे मुझे जाना चाहिए था रसिया जाने के लिए, लेकिन मैं वापस से अस्ताना की ओर जा रहा हूँ। एक जगह है, मुझे नहीं पता, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू मुझे जाना है एंड मुझे नहीं पता अभी क्या होगा नहीं होगा। ये एक ऐसी गलती बोल सकते हो जिसे मैं कभी भी दोहराना नहीं चाहूँगा अपने लाइफ में और कभी भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हेलो, हाँ, इट्स गुड। ऑफिसर्स आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं अपने सिचुएशन से निकल चुका हूँ। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं फंसा हुआ था, मैं क्या बताऊँ। खैर क्या हुआ कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मिलो आयरा से। सेज फ्रॉम हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? पेट्रोपाव्लोव्स्क। पेट्रोपाव्लोव्स्क। आप बोल सकते हो या तो मेरी ये लॉयर है या फिर आप बोल सकते हो ये ट्रांसलेटर है। इसने मेरा हेल्प किया एंड मैं इस सिचुएशन से बाहर आ पाया हूँ। ये भी वीडियो बना रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं टिकट खरीदने। ये मेरी हेल्प कर रही है। देखो टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, बट शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ हेल्पिंग मी। एंड भाई ये एक तरह से बोल सकते हो एक ऑफिसर है, ठीक है। यू हैव इन इंडिया? No, व्हाई? I don't know. You should come India, okay? Okay. See you. What is this? This is a token number? Train, it's a turn. Now we will buy Okay. ticket for train. अब और मैं कजाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। मैं जितना जल्दी इस देश से निकलना चाहता हूँ। मुझे अभी एक वार्निंग लेटर मिली है, वो मुझे बॉर्डर क्रॉस करते टाइम दिखाना है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो मेरा एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा है, ऐसा बोल सकते हो, टेम्पोररी। मैं उसे दिखाकर क्रॉस करूँगा कजाकिस्तान और रशिया बॉर्डर को। लेट्स सी क्या होता है। लो दोस्तों, टिकट तो मिल गया है। मैं यहाँ पर पहली बार टिकट ख़रीदा ऐसे ऑफलाइन। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का टिकट, लेकिन हमारी ट्रेन है रात को 2 बजे। उससे पहले कोई ट्रेन ही नहीं है और अभी टाइम हो रहा है 2, मतलब 12 घंटा मुझे इंतज़ार करना है। रखमियत Very good. आयदा बता रही है कि ये इस ऑफिस में 2 साल पहले आई थी। एक ऐसा सिचुएशन हुआ था अमेरिकन सिटीजन के साथ, मतलब जो भी मेरा सिचुएशन है, तो अभी उस टाइम आई थी। उसके बाद ये आज आ रही है जब मेरा ये सिचुएशन हुआ है। एक्चुअली जो ऑफिसर है वहाँ पर, मतलब बोल सकते हो जो मेन वहाँ पर काम करते हैं ऑफिसर, उनको इंग्लिश नहीं आता, बट शी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश। शी इज़ अ टीचर ऑल्सो। सो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है उस ऑफिसर को, तो वो इसे बुलाते हैं। भाई अब हम लोग आए पेट पूजा करने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल रात से मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट वेरी बैडली। आई एम सुपर हंग्री। मैं देखो क्या खा रहा हूँ, घास फूस, मतलब सलाद खा रहा हूँ और साथ में चोखा। भाई ऑप्शंस ही नहीं है भाई। बीफ बीफ बीफ, पॉर्क पॉर्क पॉर्क, एंड एग भी नहीं। एग होता तो मैं खा लेता, फिश होता तो मैं खा लेता। एंड ये देखो क्या क्या खा रही है। ये पूरा पॉर्क उर का सामान लिया, एकदम मस्त खा रही है ये। देखो खाना खाने के बाद जो ट्रांसलेटर थी वो घर चली जाती है और मैं आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन पर आने के बाद वापस से कुछ ऑफिसर्स आते हैं, मुझे बीएसएफ ऑफिस ले जाते हैं और मुझे वापस से ऑफिस में 4 से 5 घंटे तक बैठाए रखा जाता है। वैसे ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे थे, वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने मुझे खाना और चाय भी ऑफर किया था। भाई पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया वीडियो में बताया कि सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? जब मैं खाना खा के वापस रेस्टोरेंट से स्टेशन पे आया
तो एक ऑफिसर आता है विदाउट यूनिफॉर्म में, BSF कंट्रोल से था, मुझसे पूछताछ करता है आप इंडिया से हो यहाँ, एंड देन वो मेरा पासपोर्ट लेता है। फिर वो अपनी ऑफिसर को कॉल लगाता है, एक वो ऑफिसर मुझसे इंग्लिश में बात करता है, कहता है कि रामजीत आपको वापस से आना है डिपार्टमेंट में, मतलब जहाँ पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है। मैं बोला क्या हो गया, सब कुछ हो तो गया सॉर्ट आउट? तो कहता है कि नहीं अभी आपको आना पड़ेगा। मैं ऑफिस में गया होगा उनके ऑफिस में करीब 4 बजे ऐसा मानो, ठीक है। वो मुझे बैठाए रखे, मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या हो गया बताओ तो सही, कब छोड़ोगे मुझे, मैंने अपनी ट्रेन की टिकट ले ली है। खैर वो तो रात को 1 बजे है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस बोल रहे बैठो बैठो वेट करो। फिर अभी उन्होंने मुझे छोड़ा है 20:21 पर, और साथ में एक ऑफिसर दिया है, और ये ऑफिसर मेरे साथ रहेगा रात को 1 बजे तक, जब तक कि मैं ट्रेन बोर्ड नहीं कर लूँगा, जैसा कि ऑफिसर बता रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं स्पाई हूँ भाई, लग रहा है कोई फिल्म शूटिंग चल रही है। अजीब हाल हो रखा है यार। वैसे एक बात बताऊं, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है अपने कुछ इंडियंस की वजह से। एक ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर, जो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था, अच्छे से बात कर रहा था। उसने मुझे बोला सी रामजीत, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी काफ़ी सारे लोग रसिया से डंकी मार रहे हैं, और उसमें से 90% लोग इंडियन हैं। अभी अपने एक ऑफिसर भाई साहब के साथ खाना खाने जा रहा हूँ भाई, पेट में चूहे ऐसे आतंक मचा रहे, मैं बता नहीं सकता। इनको मैंने बोला कि देखो कहीं आसपास में वेजिटेरियन फूड है तो बताओ, तो अभी ये मुझे लेकर जा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? अजमत, नाइस टू मीट यू। देख लो आ गए एक सुपरमार्केट में। अब यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है देखो भाई। बनाना मिल रहा है 999 तेंगे, मतलब 1000 तेंगे का इंडिया का हो जाता है करीब 120 रुपये समथिंग ऐसा कुछ। तो अभी कुछ केले खरीद लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे ना ऐसे रखो एंड फिर वेजिटेबल पर टिपो। 1 नंबर है। केले का दाम आ गया भाई, हमारा केला हुआ 943 का, स्टिकर लग गया। और क्या क्या खाने को खरीद सकता हूँ मैं? ये बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत टाइम के बाद मुझे दिख रहा है। ये पॉपकॉर्न है। अभी ये 2 खरीद रहा हूँ, एक में पोटैटो भरा हुआ है और एक में ओनियन भरा हुआ है। ये मैंने भाई इतना सारा सामान ले लिया खाने का। दोस्तों रात का समय हो गया है, 1:03। वापस से रसिया के लिए हम निकल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक बार तो हम निकले अस्ताना से रसिया के लिए, तो आपने देखा ही क्या हुआ, बीच रास्ते में मुझे उतार दिया गया। फिर मैं आकर यहाँ फंस गया, परसोपोल क्या जगह का नाम था जो भी था। एंड फिर यहीं से ट्रेन की टिकट मैंने वापस से किया है एंड हम निकल रहे हैं रसिया के लिए। जब तक मैं इस जगह पर रहा, एक BSF ऑफिसर हमेशा मेरे साथ रहा। ऐसा लग रहा था मानो मुझ पर नजर रखने के लिए BSF ऑफिसर की ड्यूटी लग चुकी है, क्योंकि एक जा रहे थे तो एक आ रहे थे। ए लो जी, अपनी ट्रेन आ गई। छक 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 छक। लेट्स गो। बाकी भाई इतने ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पहले कोई और थे, अभी कोई और भाई जी आ गए हैं, वो मेरे साथ जा रहे हैं। इससे पहले कोई और आए, मेरा टिकट का फ़ोटो लेकर गए, कोई पासपोर्ट का फ़ोटो लेकर जाता है। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं रॉ एजेंट हूँ। बाकी दोस्तों वापस से मात्र 4 घंटे की जर्नी के लिए मैंने पे किया है 2000 रुपये इंडियन रुपीज़। देखो भाई जी मेरा फ़ोटो ले रहे हैं। ये है जी अपना कोच। अपना कोच लगभग पूरी तरह से खाली है भाई, पैसेंजर्स है ही नहीं। एक मैं हूँ और एक और पैसेंजर्स है, बस पूरा कोच खाली है, पता नहीं क्यों। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मुझे मिला है भाई नीचे वाला सीट, मतलब लोअर बर्थ। Это наши едут. जी फाइनली अपना एग्जिट स्टैंप लग गया कजाकिस्तान का। आज का डेट यहाँ पर डल गया 3/7/2025 को मैं एग्जिट कर रहा हूँ इस देश को। अभी इंटर किए हुए मात्र 2 मिनट हो रहा है, ऑफिसर्स आ गए मेरे पास। जब उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगा तो मैंने उनको सबसे पहले पासपोर्ट दिया। फिर वो अपने आप कहते हैं लेटर, मतलब जो मुझे वार्निंग लेटर मिला है वो दो। मतलब कि है, मतलब सबको पता है। एक और भैया थे जो हाथ में टॉर्च लिए हुए थे, वो कह रहे हैं ब्लॉगर। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो गया है 6:09। रसिया में आपका ऑफिशियली
स्वागत है। फाइनली मुझे एंट्री मिल गया है। रसिया में से कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, वो मुझसे ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। हाँ, होटल बुकिंग पूछा, ये पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, डेट्स इट। और आपका पर्पस क्या है, तो मैंने बताया कि मैं फुल टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं एज टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। बस उन्होंने थोड़ा बहुत चेक किया, स्टैम्प दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। वैसे जब आप रसिया में इंटर करते हो ना, तो आपको ये माइग्रेशन कार्ड मिलता है और इसे आपको रखना पड़ता है हमेशा अपने साथ जब तक हो आप रसिया में। और जाते टाइम पर जो बॉर्डर पे होते हैं पुलिस, उनको सौंपना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसे मुझे संभाल के रखना होगा। चलो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी ट्रेन जर्नी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जो मेरे साथ हुआ इस ट्रेन जर्नी के दौरान। लेट्स गो। बाय बाय, до свидания. Bye bye. Всего доброго. ओम्स्क में आपका स्वागत है। बाकी ये देख लो, ओम्स्क रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक काउच सर्फिंग होस्ट ढूंढा है, रिक्वेस्ट डाला था 4 दिन पहले, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो अभी मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। काउच सर्फिंग होस्ट ढूंढने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर ना, जहाँ तक मुझे पता है, आप सिम कार्ड नहीं ले सकते अपने पासपोर्ट से डायरेक्ट। पता नहीं क्या रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो मैं भी वो हेल्प कर दें मुझे सिम कार्ड लेने में। बाकी ये देख लो, ओम्स्क रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब समस्या ये है कि रसिया में कार्ड काम करता ही नहीं है। अभी मैं टिकट बाई कर रहा था, टिकट भी बाई नहीं कर पाया मॉस्को के लिए, एंड मेरे पास रूबल्स भी नहीं है। मैंने पूछा मनी एक्सचेंज, तो बोलते हैं अभी बैंक बंद है, 10 बजे के बाद खुलेगी, और मेरे पास रूबल्स है नहीं, और मेरे को जाना है अभी होस्ट के पास। मैं जाऊँ कैसे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। डॉलर्स पता नहीं टैक्सी वाला लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि टिकट्स जहाँ पे ले रहा था वो तो मना कर दिया सब कि नहीं, डॉलर नहीं लेंगे हम, हमें रूबल्स चाहिए। रसिया में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है यार, ना कार्ड काम करता है, ना आप अपने पासपोर्ट से सिम ले सकते हो। भाई अगर कोई लोकल नहीं रहेगा तो इंसान कैसे काम करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं तो यहाँ पे लोकल से हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरी मुलाकात ये भाई जी से होती है जो मेरे लिए टैक्सी करते हैं। अब मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, पैसा ले ही नहीं रहे। थैंक यू सो मच। लो जी, अभी टैक्सी लेकर जा रहा हूँ मैं अपने होस्ट के पास। यार पता नहीं कैसे चीज़ें काम करती यहाँ पे, मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलना।